हमें तो आजकल नीतीश कुमार जी पे बड़ा, उनके बारे में सोच के अखिलेश भाई बड़ी चिंता भी होती है। मैं कल आया तो मीडिया के साथियों ने एयरपोर्ट पे पूछा कि नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे। हमने कहा आजकल बिहार में भोजपुरी का एक गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो मुझे लगता है कि जो साहित्य और संस्कृति है ना, वो समाज का दर्पण होती है। तो ये जो लोक कलाकार हैं, जो भोजपुरी के कलाकार हैं, वो देख रहे हैं कि सरकार के मुखिया का मिजाज छन छन में कैसे बदलता रहता है। तो दरअसल ये गीत किसी प्रेमी या प्रेमिका के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि ये गीत बिहार के मुखिया के लिए लिखा गया है, क्योंकि उनका मिजाज छन छन में बदलता रहता है। तो मुझे कभी कभी उनकी बड़ी चिंता भी होती है, क्या पता फिर उनका मिजाज कब बदल जाए। ऐसी आहट दिल्ली के गलियारों में मिलती भी रहती है, खबरें उड़ती भी रहती हैं। हम उन खबरों का इंतजार करेंगे, लेकिन आपसे इतना कहना चाहते हैं साथियों कि जो संस्थानिक तौर पर अपने एजेंडे को लेकर के भाजपा और आरएसएस के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका मुकाबला संविधान की किताब से ही किया जा सकता है। जो मुहिम जगाने के लिए राहुल गांधी जी पूरे देश में जा रहे हैं, हम उनके सहयोगी, उनके सिपाही, उनके साथी बन करके आपके बीच में आए हैं और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि इस बड़ी लड़ाई में हमारे साथ खड़े होइए, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होइए। वैचारिक रूप पर भी, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी के साथ आइए। हम सब मिल करके संविधान भी बचाएंगे, लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगे और इस देश के हाशिए पर मौजूद दलित हों, पिछड़ा हों, अल्पसंख्यक हों, महिलाएं हों, नौजवान हों, अति पिछड़ा हों, और इस देश का वो समण जो संस्थान की मार खा करके आर्थिक तौर पे गरीब रह गया है, उन तमाम लोगों के अधिकारों को लड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन उस लड़ाई को लड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इससे ज्यादा आपसे बहुत कुछ कहना नहीं है। आपने बहुत धैर्य से हमारे भाषण को सुना। मंच पर जो बाकी साथी रह गए हैं, जिनका नाम नहीं ले सके हैं, उनका भी आभार, उनका भी धन्यवाद कि वो इस कार्यक्रम में पूरे जोश और ऊर्जा के साथ शामिल रहे हैं। तो साथियों, एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत अभिनंदन, बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। मेरे भाई, यहां बड़ी तादाद में बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, माएं बहनें बैठी हैं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता ना, यूनान को जब फतेह किया, तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के सारे शोरगुल से चुपचाप सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, यूनान फतेह कर लिया, लोग मेरे साथ जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना, शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। लात तो हमको आपको भी मारी जा रही है ना पिछले कुछ वर्षों से। कभी महंगाई की लात पड़ रही है, कभी नोटबंदी की लात पड़ रही है, कभी जीएसटी की लात पड़ रही है, लेकिन हम हैं कि सोए हुए हैं, हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, अखिलेश भाई राहुल गांधी के सिपाही हैं, और हम सारे लोग राज्यसभा में, देश की संसद में, सड़क से संसद तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर, सोनिया जी के निर्देश पर, प्रियंका जी के निर्देश पर, राहुल जी के निर्देश पर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। आपका साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत जरूरी लोग हैं। हम यहां 3-4 फीट ऊपर मंच पर बैठे हैं और आप नीचे 4 फीट बैठे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपका अस्तित्व जो है वो कमतर है। मैं तो यह मानता हूं कि जैसे 2 तराजू है, एक आप हैं, एक ये इस तरफ है, और ये तराजू का एक पलड़ा थोड़ा सा ऊंचा है, आप नीचे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कमतर हैं। आप ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है, झुका होता है, जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं।
नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है।